हेलो गाइस, मैं हूँ दिव्यांश और मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि द बिग बैंग थ्योरी क्या है, हमारे यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ, एक छोटी सी चीज से इतना बड़ा यूनिवर्स कैसे बना, हम कैसे बने। तो इन सब कुछ जानने के लिए हमें एक थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा जिसका नाम है द बिग बैंग थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। द सिंगुलैरिटी। बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए हमें सिंगुलैरिटी को भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फिर चलिए इसको समझते हैं। तो बिग बैंग से भी पहले सिंगुलैरिटी हुआ करती थी। सिंगुलैरिटी एक थ्योरेटिकल पॉइंट है। हम यहाँ पे थ्योरेटिकल शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो सिंगुलैरिटी है और जो बिग बैंग है वो एक थ्योरी है। तो सिंगुलैरिटी एक थ्योरेटिकल पॉइंट था जो कि यूनिवर्स के पास्ट को दर्शाता है। तो सिंगुलैरिटी एक थ्योरेटिकल पॉइंट है जहाँ पर मैटर, स्पेस और टाइम इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाता है कि वो चीज की जो सिंगुलैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डेंस यानी कि घनी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा गर्म भी हो जाती है। और तो और ये जो सिंगुलैरिटी होती है फिजिक्स के नियमों को तोड़ देती है, जो कि हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी के द्वारा मैथमेटिकली प्रूव भी हो चुका है। अगर हम इसे ऐसे समझने की कोशिश करें तो ये सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ज़ीरो वॉल्यूम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेंस है वो चीज़। सिंगुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा डेंस है। अब अब हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पार्ट वन, द क्वांटम इनविजिबल एरास, द फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। इसका मतलब ये है कि शुरुआत के कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से सेकेंड तक का समय जिस जो कि जिसमें जो कुछ भी हुआ वो सब इनविजिबल था, जिस हम उसको देख नहीं सकते। इसको समझने के लिए आपको इमेजिन करना होगा एक रेत का दाना जो कि फटने के बाद पूरा यूनिवर्स बनता है, लेकिन वो एक छोटी सी जगह में ही है दबा हुआ पूरा, और वो अचानक से फट जाता है और पूरा यूनिवर्स बनता है। तो सिंगुलैरिटी की तो बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं सुपर फोर्स एरा की। इसका यह मतलब है, इसका ये कहना है कि जो सारे फोर्सेस हैं नेचर में, जैसे कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रिसिटी, जुड़े हुए हैं, उस समय जुड़े हुए थे एक सिंगल सुपर फोर्स के तौर पर। अब उसके बाद द ग्रोथ स्पर्ट, इन्फ्लेशन, जो यूनिवर्स है वो अचानक से फट जाता है और इतना जल्दी फटता है वो कि हमारी जो आंखें पलकने की जो स्पीड है उससे भी जल्दी वो फट जाता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि वो एक एटम से भी छोटी चीज से सीधा फुटबॉल बन जाता है। अब जो अगली चीज है उसको समझने के लिए हमें एक पार्टिकल सूप का एग्जाम्पल लेना होगा। तो इसमें हमको इमेजिन करना है कि यूनिवर्स एक बॉइलिंग सूप है, उस वो भी किसकी, रॉ एनर्जी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अब ये अब ये जो सूप है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसलिए इसके अंदर कोई भी सॉलिड चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब दूसरा पार्ट, मेकिंग द इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो चीज़ हुई थी वो 1 सेकंड से लेकर 3 मिनट के बीच में हुई थी। तो अभी भी आपको इस इमेजिनेशन को बरकरार रखना है सूप पर। तो इस इमेजिनेशन के तो आप तो आपको इमेजिन करना है कि जो सूप है वो ठंडा हो रहा है और इतना ठंडा हो चुका है कि अब उसमें पीसेस आ सकते हैं। पीसेस को हम पीसेस के एग्जांपल, मैटर की जगह हम इस पीसेस वर्ड को यूज कर रहे हैं ताकि ये हमारे लिए आसान हो, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो समझने के लिए। उसके बाद द बिल्डिंग द ब्लॉक्स। तो जो रॉ एनर्जी है वो ठंडी हो जाती है और सख्त होकर छोटे छोटे एटम से भी छोटे पार्टिकल्स बनाती है, जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसके बाद द ग्रेट स्पेस बैटल। मैटर, जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर और एंटी मैटर जब एक दूसरे से टकरा देते हैं तो फिर वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो फिर लेकिन इस चीज में उस समय जो मैटर था वो बच गया, जो मैटर था वो जीत गया और वो छोटा सा बच गया। और उन चीजों ने एक दूसरे को इतना जल्दी खत्म किया कि आप सोच भी नहीं सकते।
The first nuclei, protons and neutrons. Protons and neutrons smash together to form the centers of the very first elements, hydrogen and helium. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो एक दूसरे में टकराने लग गए सेंटर में, और उन्होंने सेंटर बनाया, और इन चीजों ने सबसे पहले गैसेस बनाई, सबसे पहले एलिमेंट्स बनाए, हम कह सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, द टोटल डार्कनेस टू लाइट। ये चीज हुई थी 3 मिनट से लेकर 1 बिलियन साल तक। बहुत लंबे समय तक जो यूनिवर्स था वो एक बड़ा ग्लोइंग फॉग की तरह था। फिर उसके और उससे पहले वो डार्क था। जब जब उसमें लाइट नहीं थी तो उससे पहले वो बहुत ही ज्यादा डार्क था। द फॉग क्लियर्स 3,80,000 years। अभी तक जो यूनिवर्स है वो एक अभी तक जो यूनिवर्स है वो एक थिक थिक सूप बन चुका है। इसमें चार्ज पार्टिकल्स भी है जिन्होंने लाइट को ब्लॉक करके रखा हुआ है, और आखिरकार वो ठंडा हो जाता है, और उसमें इतनी जगह हो जाती है, मतलब वो इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं, ताकि जो सूप है वो क्लियर हो जाए और लाइट उसमें आ पाए और वो लाइट को ब्लॉक ना करे। द डार्क एजेस, देयर आर स्टिल नो स्टार्स। अभी भी यहाँ पर एक भी स्टार नहीं है। जो यूनिवर्स है वो एक मैसिव ठंडा, हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक अंधेरा कमरा है जो कि सिर्फ हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस से भरा हुआ है। द फर्स्ट द फर्स्ट स्टार्स, कॉस्मिक डॉन। अभी तक के सबसे पहले तारे, जो ग्रेविटी होती है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी है उसने डार्क गैस क्लाउड्स को पास और पास लाते गई, जब तक वे इतने ज्यादा गर्म नहीं हो जाते और कंप्रेस नहीं हो जाते कि वह जलने लग जाते, इग्नाइट हो जाते। तो जब पहले तारे बने, तब उन्होंने डार्कनेस को खत्म कर दिया पूरी तरीके से। अब पार्ट 4, या कह सकते हैं फेज 4, बिल्डिंग द कॉस्मिक सिटी 1 बिलियन years टू टुडे। आज से 1 बिलियन साल पहले से लेकर आज तक अब तक स्टार्स बन चुके हैं। ग्रेविटी ग्रेविटी चीजों को ग्रुप करने लग गई है, और बहुत सारी मैसिव चीजें भी बन रही है ग्रेविटी की वजह से, क्रिएटिंग गैलेक्सीज। बिलियंस ऑफ स्टार क्लस्टर टुगेदर to form the first galaxy, the giant spinning cities of stars। तो जो अरबों खरबों तारे एक साथ क्लस्टर में आते हैं और पहली गैलेक्सी को बनाते हैं, हम इसे एक जायंट स्पिनिंग सिटी की तरह इमेजिन कर सकते हैं। आर सोलर सिस्टम, बिग बैंग के 9.2 बिलियन ईयर्स बाद एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक एक क्लाउड ऑफ डस्ट कोलैप्स करता है। एक दूसरे स्टार के सुपरनोवा की शॉक वेव की वजह से वह कोलैप्स करता है, और फिर सेंटर की तरफ ग्रेविटी की वजह से सेंटर की तरफ आने लग जाता है कोलैप्स होकर, और उसके सेंटर में जन्म जन्म लेता है हमारा सन। अगर इस बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में हमें आप लोगों को और जानना है तो फिर कमेंट्स में जरूर बताना। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि इसका जन्म कैसे हुआ। तो फिर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सन के बनने के बाद जो बाकी के डस्ट, रॉक्स और ये सब थे, इनसे अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स बने। द रनअवे यूनिवर्स, एक मिस्टीरियस फोर्स जिसको हम डार्क एनर्जी कहते हैं, वो एक गैस पेडल की तरह काम करती है, जो कि जो कि सारी गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर और दूर लेकर जाती है। मतलब बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कि एक गैस पेडल की तरह काम करती है, और सारी गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर और दूर लेकर जाती है।
और आज 13.8 बिलियन ईयर्स बिग बैंग के 13.8 बिलियन ईयर्स बाद आज यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ठंडा हो चुका है और अभी भी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा वह फैल रहा है। और आज हम सब अर्थ में हैं और हम सब ने अनुमान लगाया है कि क्या हुआ होगा इतने साल पहले, कैसे बना होगा हमारा यूनिवर्स। उम्मीद है आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो फिर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं आप सबका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खासकर यूट्यूब का। इसने मुझे यह वीडियो आप तक पहुँचाने का मौका दिया और मैं आपका भी बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखा। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।